जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद के मास कृष्ण पक्ष का छठा दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल छठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए उनकी माताओं के द्वारा रखा जाता है। हल छठी का व्रत रखने से संतान सुरक्षित रहती है। इस व्रत में शिव परिवार की अर्थात भगवान शिव की, माता पार्वती की, भगवान गणेश की, स्वामी कार्तिक की, भगवान कृष्ण और बलराम जी की और हल छठी माता की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम हल छठी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुने कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर उन्होंने बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार दिया। जब देवकी के 7वें बच्चे का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने गए। उनके दुख के कारण कुछ जानकर उन्होंने देवकी को हल छठी देवी के व्रत को करने की सलाह दी। देवकी देवी ने नारद जी से हल छठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पौराणिक कथा कहना आरंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं कि प्राचीन समय में चंद्रवंश का एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल नहीं आया और वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो राजा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा कि मैंने तालाब भी खुदवाया या मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। जब राजा इस तरह से दुखी रहने लगा तो एक दिन राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दे दो तो वह तालाब जल से भर जाएगा। सुबह राजा ने सपने की सारे बात दरबार में कही और कहने लगा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह लोगों में बात फैल गई। होते होते राजकुमार तक पहुंची तो राजकुमार ने सोचा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ सकता है तो लोगों का भला हो सकता है, तो यह तो अच्छी बात है। और यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा बहुत दुखी हुआ और वन में चला गया। वहाँ पर कुछ स्त्रियां एक व्रत को कर रही थी, पूजा कर रही थी। उसी व्रत पूजा को देखकर राजा ने उनसे पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तुम कौन सी पूजा कर रही हो? किस देवता का व्रत कर रही हो? तो वह स्त्रियां कहने लगी कि हम हल छठी का व्रत कर रहे हैं। राजा ने पूछा इसे करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से संतान की लंबी आयु होती है। अगर संतान पर कोई संकट आ गया हो तो वो भी दूर हो जाता है। इसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को आया और अपनी रानी को सारी बात बताई। तब राजा और रानी दोनों ने विधि विधान से हल छठी व्रत को किया, षष्ठी माता की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से वह राजपुत्र उस तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल छठी माता की जय जयकार करने लगा और सुख से निवास करने लगा। बोलिए हल छठी माता की जय हो। नारद जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमसे हल छठी व्रत की एक और कथा कहता हूँ। एक समय उज्जैनी नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती था और दूसरी का नाम मानव था। रेवती को कोई संतान नहीं थी जबकि मानव को 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जला करती थी। उसके पुत्रों को मारने का कुछ ना कुछ जतन करती रहती। एक दिन उसने मानव को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखना चाहते हैं। अपने पिता की बीमारी की बात सुनकर तो मानव बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन तुम जल्दी से अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का ध्यान में रख लूंगी। सौत की बात को सच मानकर अपने बेटों को रेवती के हाथों
सुरक्षित देखकर मानव तो अपने पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा। बच्चों को मारने का यह अच्छा मौका है, इसलिए उसने उन दोनों बच्चों को मार दिया और जंग में फेंकाई। उधर मानव जब मायके पहुंची तो उसने अपने पिता को स्वस्थ देखा और अपनी सौत की भी सभी बातें कही। अब मानव के माता पिता ने अनहोनी संदेह से कहा कि पुत्री तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए, किंतु मानव की माता कहने लगी कि पुत्री आज हल छठी माता का व्रत है, तुम अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर लेना और कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानव पुत्रों के स्वास्थ्य की कामना से हल छठी माता का व्रत करती है और दूसरे दिन अपने घर जाने को निकलती है। रास्ते में वह जंगल पड़ता है जहाँ पर कि उसकी सौत ने उसके बच्चों को मारकर फेंका था। वहाँ पर वह देखती है कि उसके बच्चे खेल रहे हैं। अपने बच्चों को वहाँ खेलता देखकर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे पहुँचे। तब उसके बेटे कहने लगे कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया, तभी एक दूसरी स्त्री यहाँ आई और हमें फिर से जिंदा कर गई। मानव को यह समझते देर न लगी कि यह सब माता हल छठी की कृपा से संभव हुआ है। हे माता हल छठी की जय जयकार करती हुई वह अपने घर गई। नगर में मानव के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हल छठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल छठी का व्रत करने लगी और षष्ठी माता की पूजा करने लगी। बोलिए हल छठी माता की जय हो। हल छठी माता ने